नमस्कार दोस्तों, के एग्ज़ाम फाइट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी सही होंगे। चलिए दोस्तों, आज मैं कंप्यूटर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो कि ये आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। जहां जहां कंप्यूटर आता है, ये उसके लिए आप पढ़ लेना। ये सीरीज उसके लिए आप यहाँ से याद कर लेना। यहाँ से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। जैसा कि मैं कुछ एग्ज़ामों के बारे में आपको बता दूं, यूपीपीसीएल TG2 है, एसएससी सीजीएल है, सीएचएसएल है, और विश्व यूनिवर्सिटी में जो एग्ज़ाम होते हैं, ये उनके लिए भी महत्वपूर्ण साबित होंगे ये प्रश्न, जो कि विश्व भारती की तरफ से निकाली गई वैकेंसी एक आई थी। ये उसके लिए भी इम्पोर्टेंट प्रश्न साबित होंगे। चलिए, आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए इन प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आज का हमारा प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, कंप्यूटर का हार्ड डिस्क है। राइट आंसर आपका हो जाएगा, जो कि एक हार्डवेयर, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कंप्यूटर का हार्ड डिस्क है, एक हार्डवेयर है। अगला है, कंप्यूटर के किस भाग को छुआ और महसूस किया जा सकता है? आप सभी लोग जानते हैं, जो कि हार्डवेयर, ये इसका सही उत्तर है। अगला है, माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर में फिजिकल उपकरणों के 3 बुनियादी वर्ग होते हैं। जैसा कि हम वर्ग के बारे में देखते हैं, सिस्टम यूनिट और इनपुट आउटपुट और मेमोरी होते हैं। एक बार फिर से आपको बता देते हैं, जैसा कि माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर में फिजिकल उपकरणों के 3 बुनियादी वर्ग होते हैं। सिस्टम यूनिट, इनपुट आउटपुट और मेमोरी होती है। अगला है, प्रिंटर और मॉनिटर जैसे पेरिफेरल डिवाइस हैं, हार्डवेयर हैं, ये इसका सही उत्तर है। प्रिंटर और मॉनिटर जैसे पेरिफेरल डिवाइस हैं, हार्डवेयर। अगला है, अगला आपका है, कंप्यूटर का प्रोसेसर और रोम, यानी ROM जो होता है, रोम उदाहरण है। रीड ओनली मेमोरी जिसे कहते हैं, ये किसका उदाहरण है? हार्डवेयर का। कंप्यूटर का प्रोसेस और रोम उदाहरण है हार्डवेयर का। अगला है, कंप्यूटर के 4 प्रमुख कार्यों का सही क्रम है। सही उत्तर आपका हो जाएगा, पहले इनपुट होगा, फिर प्रोसेस होगा, फिर आउटपुट होगा, फिर स्टोरेज होगा। यहाँ पर हम देखते हैं, कंप्यूटर के 4 प्रमुख कार्यों का सही क्रम है इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोरेज। ये इसके प्रकार हैं, सही क्रम। अगला है, कंप्यूटर किसी प्रोग्राम को इस क्रम में निष्पादित करता है। सही उत्तर, फेच या डिकोड, एग्जीक्यूट, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि कंप्यूटर किसी प्रोग्राम को इस क्रम में निष्पादित करता है, फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट। ये दोस्तों आप एग्ज़ाम के लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आप इसे ध्यान से देखते चलते रहिए, आपका ये रट जाएगा। अगला है, कमांड को ले जाने की प्रक्रिया है फेचिंग। कमांड को ले जाने की प्रक्रिया है फेचिंग। अगला है, कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को कहते हैं इनपुट। कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को कहते हैं इनपुट। अगला है, कंप्यूटर द्वारा दिया गया परिणाम आउटपुट। कंप्यूटर द्वारा दिया गया परिणाम आउटपुट होता है। अगला है, जब कंप्यूटर मशीन के इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है तो इंस्ट्रक्शन फेज के बाद एग्जीक्यूशन फेज को कहते हैं मशीन साइकिल। जब कंप्यूटर मशीन के इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है तो इंस्ट्रक्शन फेज के बाद एग्जीक्यूशन फेज को कहते हैं मशीन साइकिल। अगला है, अगला आपका दिया गया है, यह मेमोरी और CPU के बीच अस्थायी रूप से हाई स्पीड स्टोरेज एरिया का कार्य करता है, जिससे प्रोसेसिंग क्षमता में वृद्धि होती है। सही उत्तर आपका कैश मेमोरी। एक बार फिर से आपको बताते हैं, जो कि यह मेमोरी और CPU के बीच अस्थायी रूप से
हाई स्पीड स्टोरेज एरिया का कार्य करता है, जिससे प्रोसेसिंग क्षमता में वृद्धि होती है। कैश मेमोरी अगला आपको दिया गया है, जो कि प्रोसेसर तथा मुख्य मेमोरी के बीच गतिभेद को समायोजित करने के लिए प्रयुक्त मेमोरी बफर को कहते हैं कैश मेमोरी। प्रोसेसर तथा मुख्य मेमोरी के बीच गतिभेद को समायोजित करने के लिए प्रयुक्त मेमोरी बफर को कहते हैं कैश मेमोरी। अगला है गीगो का संबंध है त्रुटि रहित कार्य से। गीगो का संबंध है त्रुटि रहित कार्य से। अगला है सिस्टम यूनिट का एक भाग है सीपीयू। सिस्टम यूनिट का एक भाग है सीपीयू। अगला है कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड कहलाता है मदरबोर्ड। कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड कहलाता है मदरबोर्ड। अगला है रैम तथा रोम में स्थित होता है मदरबोर्ड पर। रैम तथा रोम स्थित होता है मदरबोर्ड में। अगला है सीपीयू तथा मेमोरी कंप्यूटर के किस डिवाइस पर स्थित होते हैं मदरबोर्ड में। सीपीयू तथा मेमोरी कंप्यूटर के किस डिवाइस पर स्थित होते हैं मदरबोर्ड में। अगला है सिस्टम यूनिट एक बॉक्स है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट स्थापित किए जाते हैं। सिस्टम यूनिट एक बॉक्स है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट स्थापित किए जाते हैं। अगला है धातु या प्लास्टिक से निर्मित वह आवरण जो कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को सुरक्षा प्रदान करता है सिस्टम यूनिट। धातु या प्लास्टिक से निर्मित वह आवरण जो कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को सुरक्षा प्रदान करता है सिस्टम यूनिट। अगला है तारों यानी केबल का समूह जिसके द्वारा कंप्यूटर के एक भाग से दूसरे भाग तक डाटा प्रेषित किया जाता है बसेस। तारों का समूह जिसके द्वारा कंप्यूटर के एक भाग से दूसरे भाग तक डाटा प्रेषित किया जाता है बसेस कहते हैं। अगला है मदरबोर्ड है सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू व अन्य चिप लगे होते हैं। मदरबोर्ड क्या है? सर्किट बोर्ड है जिसमें सीपीयू व अन्य चिप लगे होते हैं। अगला आपका दिया गया है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर विभिन्न घटक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग लाइनों के सेट से आपस में जुड़े रहते हैं। इन लाइनों को कहते हैं बसेस। फिर एक बार देखते हैं, जैसे कि कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर विभिन्न घटक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग लाइनों के सेट से आपस में जुड़े रहते हैं। इन लाइनों को कहते हैं बसेस। अगला आपको दिया गया है, मदरबोर्ड पर सीपीयू तथा मदरबोर्ड पर लगे दूसरे पुर्जे को जोड़ता है सिस्टम बस। मदरबोर्ड पर सीपीयू तथा मदरबोर्ड पर लगे दूसरे पुर्जे को जोड़ता है सिस्टम बस। अगला है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप से बना होता है तथा डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलता है कहलाता है प्रोसेसर। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप से बना होता है तथा डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलता है कहलाता है प्रोसेसर। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है सीपीयू। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग आपका होता है सीपीयू। अगला है सीपीयू का पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला है कंप्यूटर प्रोसेसर या सीपीयू में होता है कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट तथा मेमोरी। कंप्यूटर प्रोसेसर या सीपीयू में होता है कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट तथा मेमोरी होती है। अगला है यह एक हार्डवेयर डिवाइस है जिसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है सीपीयू। यह एक हार्डवेयर डिवाइस है जिसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है सीपीयू। अगला है सीपीयू के लिए दूसरा शब्द है माइक्रोप्रोसेसर। सीपीयू के लिए दूसरा शब्द है माइक्रोप्रोसेसर। अगला है कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग होता है
सीपीयू में यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग होता है सीपीयू में। अगला है, सीपीयू का कार्य है इंफॉर्मेशन व इंस्ट्रक्शन को रीड, इंटरप्रेट और प्रोसेस करना। फिर से देखते हैं, सीपीयू का कार्य है इंफॉर्मेशन व इंस्ट्रक्शन को रीड और इंटरप्रेटर और प्रोसेस करना, ये इसके कार्य हैं। अगला है, वह हार्डवेयर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को प्रोसेस कर अर्थपूर्ण सूचना में परिवर्तित करता है प्रोसेसर या सीपीयू होता है। वह हार्डवेयर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को प्रोसेस कर अर्थपूर्ण सूचना में परिवर्तित करता है प्रोसेसर या सीपीयू कहते हैं। अगला है, कंप्यूटर के अन्य सभी कंपोनेंट की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट तथा नियंत्रित यानी कंट्रोल करने वाला सीपीयू का भाग होता है कंट्रोल यूनिट। कंप्यूटर के अन्य सभी कंपोनेंट की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट तथा नियंत्रित यानी कंट्रोल करने वाला सीपीयू का भाग है कंट्रोल यूनिट। अगला है, एएलयू संपन्न करता है। एएलयू का पूरा नाम है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और ये संपन्न अर्थमेटिक कैलकुलेशन और लॉजिक परिचालन, ये इसका सही उत्तर है। अगला है, सीपीयू के कार्य हैं अर्थमेटिक तथा लॉजिकल गणनाएं करना। सीपीयू के कार्य जो हैं अर्थमेटिक तथा लॉजिकल गणनाएं करना, मेमोरी प्रबंधन करना, इनपुट आउटपुट प्रबंधन करना, ये इसके कार्य हैं। अगला है, अगला आपका दिया गया है, कंप्यूटर का वह भाग जो गणित संबंधी गणनाएं करता है तथा लॉजिकल निर्णय लेता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। कंप्यूटर का वह भाग जो गणित संबंधी गणनाएं करता है तथा लॉजिकल निर्णय लेता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अगला है, कंप्यूटर का कौन सा भाग कंप्यूटर प्रोग्राम को निष्पादित करने में सीधे सम्मिलित होता है प्रोसेसर। कंप्यूटर का कौन सा भाग कंप्यूटर प्रोग्राम को निष्पादित करने में सीधे सम्मिलित होता है प्रोसेसर। अगला है, एएलयू जिस डाटा पर इंस्ट्रक्शंस पर काम करता है वो रहती है रजिस्टर में। एएलयू जिस डाटा पर इंस्ट्रक्शन पर काम करता है वो रहती है रजिस्टर में। अगला है, कंप्यूटर में एएलयू से तात्पर्य है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। कंप्यूटर में एएलयू से तात्पर्य है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अगला है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है सीपीयू द्वारा। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है सीपीयू के द्वारा। अगला है, आउटपुट क्या होता है, वह जो प्रोसेसर यूजर को देता है। आउटपुट क्या होता है, वह जो प्रोसेसर यूजर को देता है, ये इसका सही आंसर है। अगला है, बायोस प्रणाली कंप्यूटर में विद्यमान होती है रोम चिप में। बायोस प्रणाली कंप्यूटर में विद्यमान होती है रोम में। अगला है, बायोस का पूरा नाम होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस का पूरा नाम होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अगला है, डाटा केबल के अंतर्गत यूएसबी का तात्पर्य है यूनिवर्सल सीरियल बस। डाटा केबल के अंतर्गत यूएसबी का तात्पर्य है यूनिवर्सल सीरियल बस। अगला है, कंप्यूटर सिस्टम में प्रोसेसिंग स्पीड या प्रोसेसर की गति मापी जाती है मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। कंप्यूटर सिस्टम में प्रोसेसिंग स्पीड या प्रोसेसर की गति मापी जाती है मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड में। अगला है, 1 बिलियन साइकिल प्रति सेकंड कहलाता है गीगाहर्ट्ज। 1 बिलियन साइकिल प्रति सेकंड कहलाता है गीगाहर्ट्ज। अगला है, कंप्यूटर प्रोसेसर के क्लॉक दर या गति को मापते हैं मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में। कंप्यूटर प्रोसेसर के क्लॉक दर या गति को मापते हैं मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में। अगला है, कंप्यूटर सिस्टम की घड़ी है एक टाइमिंग डिवाइस है जो कंप्यूटर के ऑपरेशन को सिंक्रोनाइज करने के लिए इलेक्ट्रिकल पल्स पैदा करती है। फिर से एक बार देखते हैं, जैसा कि
कंप्यूटर सिस्टम की घड़ी एक टाइमिंग डिवाइस है जो कंप्यूटर के ऑपरेशन को सिंक्रोनाइज करने के लिए इलेक्ट्रिकल पल्स पैदा करती हैं। दोस्तों, ये थे आज के प्रश्न जो कि कंप्लीट हुए। आज हमने एक नया टॉपिक लिया जो कि इसके प्रश्नों को कवर किया है। और दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे, अगर आपका किसी भी क्षेत्र में अगर जिसमें कंप्यूटर आता है, लगभग तो कंप्यूटर तो हर एग्ज़ाम में आता है, 2 से 4 प्रश्न रखे होते हैं, लेकिन कुछ एग्ज़ामों में कंप्यूटर अलग से आता है, जिसमें से विश्व भारती में 20 प्रश्न आएंगे और यूपीपीसीएल टीजी2 में 50 प्रश्न आएंगे, जो कि आपको उसमें पास करना बेहद ज़रूरी है। नहीं, अगर आप कंप्यूटर में फेल हो जाते हैं तो आप वैसे ही बाहर हो जाएंगे, आपकी कॉपी ही नहीं चेक होती है। इसलिए आपको कंप्यूटर पढ़ना बेहद ज़रूरी है और ये एक इम्पॉर्टेंट विषय है। चलिए, और एसएससी सीजीएल के लिए भी आप कंप्यूटर पढ़ सकते हैं, क्योंकि उसमें भी बहुत लोग आपकी कंप्यूटर से फेल हुए हैं, वो सारे लोग इसमें से पढ़ सकते हैं। यहाँ से सारे प्रश्न आपके मिल जाएंगे। चलिए, आज के लिए इतना ही रखेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।